वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे ठाकुर जी की कृपा से। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो विशेष है। दो अलग अलग तरीके के कमेंट आए थे। एक का कहना ये था कि दीदी आप द्रौपदी के बारे में बताइए। एक का कहना ये था कि दीदी हमने सुना है कि द्रौपदी बहुत बुरी थी, उन्होंने पांचों पांडवों से शादी की थी और वो बहुत ही बहुत अजीब सा लिखा था। बाद में मैंने उन्हें समझाया कि वो व्यक्ति तो संसार में बुरा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले आप द्रौपदी के बारे में, हम इसके पहले कोई बात शुरू करें उसके पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि इस संसार में वो व्यक्ति बुरा हो ही नहीं सकता जिसके साथ स्वयं श्री कृष्ण खड़े हों। तो वो व्यक्ति कैसे बुरा हो सकता है? कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसा होता है, आप समझिएगा। ये जो चीज़ हुई है, जो घटनाक्रम था, वो पांचों पांडवों की पत्नी थी, वो कैसे थी? क्या वो अचानक से हुआ या वो घटनाक्रम पहले से निर्धारित था? वो बुरी नहीं थी और उनको इस तरीके से कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनका कैरेक्टर ख़राब था या वो चरित्रहीन थी। ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ एक कहते हैं ना, अशुद्ध मानसिकता का प्रतीक है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। जिसके साथ स्वयं श्री कृष्ण खड़े हो वो व्यक्ति बुरा कैसे हो सकता है? जिसकी मुसीबतों में स्वयं श्री कृष्ण आके खड़े हुए हों, उसे हम कैसे बुरा कर सकते हैं? है कि नहीं? तो द्रौपदी पांचों पांडवों की रानी थी। वह खूबसूरत उदार भी थी, लेकिन द्रौपदी की पहचान एक साहसी स्त्री के तौर पर भी की जाती है। वह एक ऐसी महिला थी तो जो न्याय और अत्याचार सहकर चुप नहीं रह सकती थी। द्रौपदी ने न्याय के लिए आवाज़ उठाई, उन पर अत्याचार हुआ उसके लिए आवाज़ उठाई। और अगर शायद द्रौपदी ने वो आवाज़ नहीं उठाई होती तो आज हर महिला उसी तरीके से अत्याचार सह रही होती और आवाज़ उठाने की क्षमता उसमें नहीं होती। तो हमें इन चीज़ों को बुरे रूप से नहीं देखना चाहिए, कभी कभी अच्छे चश्मे से भी देखना चाहिए। हर चीज़ हमेशा बुरी नहीं होती, ठीक है? द्रौपदी संयोग से पांचों पांडव की पत्नी नहीं थी, बल्कि ये सब कुछ पूर्व निर्धारित था। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया कि पूर्व जन्म में उसने मन भावन वर की प्राप्ति हेतु शिव की आराधना की थी। पूर्व जन्म में द्रौपदी ने 14 गुणों वाले वर की कामना की थी। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान तो दे दिया, लेकिन भगवान शिव ने द्रौपदी को बताया कि किसी एक इंसान में इतने सारे गुण एक साथ होना संभव नहीं है। लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही और भगवान शिव ने 14 गुणों वाले वर का वरदान दे दिया। अब क्या करते हैं, जब वो अड़ गई तो भगवान शिव भी अड़ गए। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने 14 गुणों वाले वर का वरदान देने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने वरदान दिया कि उसे अगले जन्म में 14 पतियों के रूप में मनचाहा वरदान मिल जाएगा। द्रौपदी पूर्व जन्म में नल और दमयंती की पुत्री नलिनी थी। द्रौपदी ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि उन्हें ऐसा वर मिले जिसके अंदर कम से कम 5 गुण मौजूद हों: धर्म, शक्तिशाली, धनुधर में परंगत, धैर्य, रूपवान। द्रौपदी ने इतने सारे गुणों वाले वर की कामना की थी। ये भी संभव नहीं था। ये सारे गुण एक व्यक्ति में संभव हो ही नहीं सकते। या तो व्यक्ति में धैर्य ही हो सकता है, या व्यक्ति लड़ने में ही मजबूत हो सकता है, या सुंदर ही हो सकता है। अब पहलवान जो हाथ पैर चलाता है उससे कैसे कामना कर सकते हैं कि वो मुखमंडल से सुंदर होगा? भाई उसको मट्टी ही चाटनी है, दूसरे को मट्टी ही चटवानी है दंगल में। तो कैसे संभव था? ये सब चीज़ें तो संभव नहीं थी। अब अगर वो दंगल करता तो वो धनुष कैसे चला सकता था? तो वो भी संभव नहीं था। तो भगवान शिव के इस वरदान के बाद द्रौपदी ने पूछा कि यह वरदान है या फिर अभिशाप? फिर भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह हर दिन स्नान के बाद पवित्र हो जाएंगे। द्रौपदी ने जिन 14 गुणों की कामना की थी वो सभी पांचों पांडवों में मौजूद थे। युधिष्ठिर धर्म के लिए, भीम बल और अर्जुन साहस, जबकि नकुल और सहदेव रूपवान गुणों से युक्त थे। साथ ही साथ इन दोनों को बहुत ही अच्छी वैद्य की जानकारियां भी थी। ये अच्छे अच्छे घाव को भी सही करने में सक्षम थे, ठीक है? इस तरीके से पांचों पांडवों में सामूहिक तौर पर सभी 14 गुण मौजूद थे। द्रौपदी ने पांचों पांडवों की पत्नी बनने से पहले एक शर्त रखी थी। द्रौपदी की शर्त थी कि वह किसी और स्त्री के साथ अपनी गृहस्थी कभी साझा नहीं करेंगे। उस समय बहुविवाह प्रथा के बावजूद पांडव इंद्र
प्रस्थ में दूसरी पत्नी नहीं ला सकते थे। हालांकि अर्जुन के बाद में द्रौपदी की सहमति से अपनी दूसरी पत्नी सुभद्रा को लाए थे। श्री कृष्ण की सलाह से द्रौपदी ने सुभद्रा को अपने घर में जगह भी दी। ठीक है, तो ऐसा है। तो अगर जिनकी मानसिकता ये है कि वो तो बुरी थी और बहुत बुरी महिला थी, उनने 5 पतियों से एक साथ शादी की थी, तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बुरी नहीं थी। उनकी एक कामना थी, उन्होंने भगवान से वरदान मांगा। चूंकि वो वरदान मांग चुकी थी, मुंह से निकली बात और कमान से निकला तीर, ये दोनों वापस नहीं आते। उन्होंने कामना की, भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। हाँ, चूंकि ये बात सही है कि किसी एक व्यक्ति में ना ही तो 14 गुण हो सकते हैं, और जो 5 पांडवों में गुण थे वो किसी एक व्यक्ति में भी संभव नहीं है। तो वो एक निर्धारित थी, भगवान शिव का दिया हुआ वरदान था और उनका मांगा हुआ वरदान था, इसलिए उन्हें अपने अगले जन्म में 5 पांडवों की प्राप्ति हुई। क्योंकि उसके साथ साथ उन्हें ये भी आशीर्वाद प्राप्त था कि वो जब भी स्नान करेंगी तो वो जो है वो पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएंगे। और मैं तो कहती हूँ कि 5 पांडवों को कोई समस्या नहीं थी द्रौपदी से विवाह करने में, द्रौपदी को कोई समस्या नहीं थी 5 पांडवों से विवाह करने को। तो आपको क्या समस्या हो रही है? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है भाई। ठीक है, देखिए, हर व्यक्ति की एक अपनी समस्या होती है और उसका समाधान या तो वो उसके समय आने पर करता है या फिर समय के अनुकूल रह के करता है। विपरीत रह के करेगा तो चोट खा जाएगा। अनुकूल रह के करता है। आप किसी को गलत मत कहिए। आप कैसे कह सकते हैं कोई गलत है या ये गलत है या वो सही है या वो, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि द्रौपदी गलत थी, तो मेरा सीधा सा एक सवाल है, कैसे गलत हो सकती है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके साथ खड़े थे। जब वो स्वयं किसी के साथ खड़े हैं तो वो गलत कैसे हो सकता है? सीधी सी पहली बात। दूसरी ये कि जहाँ अनर्थ होता है, जो अनर्थ करता है, क्या आपको लगता है भगवान उसके साथ कभी खड़े रहते हैं? और अगर द्रौपदी ने अनर्थ किया था तो क्या भगवान उनके साथ खड़े रहते? तो ऐसी मानसिकता नहीं रखें। अगर ऐसी मानसिकता रखेंगे तो कल के दिन तो आप राधा जी को भी इसी तरीके से कहेंगे, क्योंकि उनका भी विवाह हुआ है, उन्होंने भी किसी से विवाह किया, लेकिन उनका नाम श्री कृष्ण जी के साथ लिया जाता है। तो ऐसे तो फिर आप कल के दिन उनको भी आरोप कर देंगे। तो किसी पर लांछन लगाना बहुत आसान होता है और ये मानसिकता बहुत अजीब सी है। किसी की मजबूरी को समझे बिना, किसी की परिस्थिति को जाने बिना किसी पर भी किसी भी प्रकार का आरोप लगाना एक दुर्लभ जो होता है ना, कमज़ोर मानसिकता की पहचान है और कुछ नहीं है। तो द्रौपदी बहुत ही साहसी थी। जितना अपमान सहकर वो अपने सम्मान के लिए लड़ी है, उतना सबके बस की बात नहीं थी। और कुछ लोग कहते हैं महाभारत द्रौपदी की वजह से हुई थी। भाई ठीक है, हो सकता है कि उनकी वजह से हुई हो, लेकिन बेईमानी तो कहीं ना कहीं हुई थी और धर्म को आना था। धर्म धीरे धीरे नष्ट हो रहा था, धर्म को आना था। तो जो कुछ रचेता थे वो तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं रचा था, है कि नहीं? अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो उस महाभारत को रोक सकते थे, कोशिश भी की, लेकिन वो समझ रहे थे कि ये रुकेगी नहीं, इसको महाभारत को होना ही है। तो ठीक है, हो गई। तो आप अपने से किसी को गलत और किसी को सही कैसे करें? अब तो स्थिति कलयुग की धीरे धीरे घोर कलयुग आता जा रहा है। व्यक्ति अब, अभी तक तो ये था कि भगवान पे लालछन, इन पे लालछन, उन पे, अब तो जो जिसको पाता उस पर लालछन लगाता, वो चाहे जो भी हो, भगवान हो चाहे जो हो, जिसको मन होता है उस पर लालछन लगा देता है। तो ऐसी मानसिकता को थोड़ा सा आप अलग करिए और कोशिश करिए आप अपने ग्रंथों को पढ़िए, ग्रंथों की तरफ लौटिए, उनको पढ़िए, तो इन सब समस्याओं का समाधान उसी में हो जाएगा। बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है उद्देश्य कि द्रौपदी गलत नहीं थी और ना ही ऐसा कुछ था कि नहीं उनका कैरेक्टर ख़राब था या ऐसा कुछ भी नहीं था। सारी चीज़ें पूर्व जन्म में ही निर्धारित थी। और सनातन धर्म में आपको आपके उन्हीं कर्मों की सज़ा मिलती है जो आपने किए हैं। अगर किसी कारणवश उन कर्मों की सज़ा आपको जन्म में नहीं मिल पाई तो इसमें मिलेगी। पूर्व जन्म की बात हिंदुस्तान में मानी जाती है, ठीक है, सनातन धर्म में मानते हैं। और कोई मानता है क्या? नहीं मानता ना। तो इसीलिए आप अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें खुद ही समझ में आ जाएंगी। मैं क्या कह रही हूँ, क्या सही है, क्या गलत है, कितना सही है, कितना गलत है। इन सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने ग्रंथों को पढ़िए। आप उनको पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बस कहना इतना चाहूँगी कि स्त्री का सम्मान करिए। वो स्त्री कोई हो, वो आपकी देवी हो, आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, आपकी बीवी हो, जो भी हो, आप स्त्रियों का सम्मान करिए, उनका अपमान मत करिए। क्योंकि आप जिस स्त्री का अपमान कर रहे हैं वो स्त्री एक आपकी माँ भी है कि नहीं? तो आप किसी भी नारी शक्ति का अपमान ना करें, चाहे जो भी हो। अगर कोई कुछ कर भी रहा है तो अपनी मर्जी में कर रहा है, अपनी समस्या में कर रहा है, अपनी परिस्थिति में कर रहा है। और
उसकी समस्या उससे बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता है कि नहीं। तो किसी को अपमानित ना करें, किसी पे कटाक्ष ना कसें, ज़्यादा अच्छा तो यही है। बकाए के तो बकाए की अपनी अपनी विचारधारा है, किसी को कितना भी समझाइए, अगर किसी को आरोपित करना ही है तो खड़े खड़े कर देगा, उसको समझ नहीं लगता, क्योंकि मुंह पे ढक्कन नहीं रखा जा सकता और ना ही रखा होता है। तो दोनों ही चीज़ें। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रही होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक किया करें, आप लोग बहुत कम लाइक करते हैं वीडियो को, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइए। आप हम इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ लेटेस्ट वीडियो की अपडेट शेयर करती रहती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।